सभी यहाँ अपना कुछ एक क्षण निकाल के, बहुमूल्य क्षण निकाल के हमारा सिलूक पधारे हैं। हमारे लिए अति सौभाग्य की बात है, आज हमारे साथ विराजमान है। आप ही है, जल्दीबाजी में कमियां रह गई है, उनके लिए मैं अग्रिम माफ़ी मांगती हूँ। और माफ़ी मांगते हुए मैं ये आप सभी आए तो इस अवसर को भगवान का, ईश्वर का दिया हुआ एक सुनहरा अवसर मानकर हमारे यहाँ के पब्लिक के, जनता के दुख को थोड़ा आपके साथ बांटना चाहती हूँ, व्यथा को बांटना चाहती हूँ, दर्द को बांटना चाहती हूँ। मैं सोचती हूँ कि अपनों के साथ ही दर्द बांटा जाता है, जो दर्द को अच्छा से समझ सके। सर, मंत्री महोदय जी, हमारे यहाँ का सबसे बड़ी समस्या है सियांग नदी का बाढ़ का प्रकोप। तो पिछले 2011 से आज तक हम भोग रहे हैं। हर साल हमारे भाई बहन दवाइयों की कमी से, खाने की कमी से बीमार होकर, कमजोर होकर, आने जाने का साधन नहीं, सारा चारों तरफ देखो तो पानी ही पानी भरा हुआ, तो उससे आने जाने का कोई साधन नहीं, मर जाता है और बीमारी रह जाता है, सारा जीवन के लिए भोगता है उसी बीमारी को, समय पर इलाज नहीं करते हुए। तो हर साल 1 किलोमीटर नामसिंग सेरम शिगर से लेकर मेरगांव गदुम तक 1 किलोमीटर का बाढ़ का प्रकोप से हमारा मिट्टी जो सुनहरा उपज, धान का सुनहरा उपज होता है, वहाँ पे 70 हेक्टेयर का जमीन का हमारा नुकसान हुआ है। तो हम सभी के, आपके, मेरी समस्या है, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो मैं हमारे भाइयों के को रोते हुए देख के मैं भी रोती हूँ, तो आप भी हमारे साथ रोइए, मैं इसलिए इस व्यथा को आपके साथ बांट रही हूँ। दूसरा हमारा समस्या है मेडिकल का समस्या। कहीं मेडिकल नहीं है। यहाँ सिलूक गांव में आवहली के बीच एक मेडिकल डॉक्टर नहीं है, तो इलाज कैसे होगा? तो अच्छा एक हॉस्पिटल होने से ठीक है। महबू का हॉस्पिटल नाम को है, जैसे मेरा प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर बढ़ जाता है, मेरा तो आप देखने से आपको मैं जवान लगूंगी, लेकिन मेरा उम्र जो है 70 इयर्स रनिंग है, अभी 70 इयर्स दिसंबर को कंप्लीट होगा। इस उम्र में मैं कहाँ जाऊंगी? आप सोच के देखिए। मैं एक असिस्टेंट टीचर हूँ, मुझे डिब्रूगढ़ जाने के लिए पैसा चाहिए, शुगर टेस्ट करने के लिए डिब्रूगढ़ जाना होता है, पासीघाट में दर दर भटकना होता है, कभी वो नहीं मिलता, फार्मेसी में आदमी नहीं मिलता टेस्ट करने के लिए। तो इस दुख को आप सब मेरे अपने अरुणाचल के ही बेटे हैं,
तो एक माँ का दर्द को भी समझिए। रखा है। तो एक्चुअली सर हम लोग जस्ट आफ्टर कंप्लीशन ऑफ इलेक्शन, जैसे एमएलए साहब बताया, हम लोग प्लान शुरू किया था। तो बस्ती बस्ती में कुछ एक्टिविटीज करने के लिए हम लोग का दिल में था। तो इसलिए फर्स्ट हम लोग आयंग बस्ती से, जो आप जहाँ में सेल्फी पॉइंट वो फोटो खींचा है, वहाँ से शुरू किया। तो हम लोग का यही प्लान था कि हर बस्ती का एक मिशन होना है, अपना एक टारगेट होना है, एंड हर बस्ती को एक टैग मिलना है उसी मिशन से, एंड देन उसी मिशन का एक पार्टनर भी होना है सपोर्टिंग। कल को एमएलए नहीं बैठेगा, हम लोग का टाइम सर महबूब एमएलए नहीं रहेगा, हम एडीसी महबूब नहीं रहेगा, तब भी ये मिशन आगे बढ़ते रहे। इसलिए हर मिशन के लिए, हर बस्ती के लिए हम लोग मिशन पार्टनर वो अरेंज किया है। तो ऑलरेडी इट इज डिस्प्लेड इन दी बैनर्स। तो देखा, और महबूब एरिया के लिए आज बहुत ही स्पेशल दिन है। आप अपना इतना बिजी शेड्यूल में एक शॉर्ट नोटिस में यहाँ आने के लिए आप डिसाइड किया। तो आपका विजिट के लिए सिलुक बस्ती बहुत दिन से वेट कर रहा था, हमको बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था कि हम लोग इतना दिन से क्लीनेस्ट विलेज का अवार्ड मिला, हम लोग को कुछ नहीं चाहिए, एक बार सीएम साहब आने से ठीक था बोल के। तो हम बोला है एनी टाइम आ सकता है। तो लेकिन आज का दिन में उसको हम लोग जो है अपना प्रॉब्लम को भी शेयर करना होता है, लेकिन आज का दिन ओवरऑल आई थिंक इट्स अ वेरी हैप्पी मोमेंट। तो ये जो सर हमारा इनिशिएटिव था, हम लोग इलेक्शन का बाद में बोला कि लेट्स डू समथिंग कंप्लीटली नॉन पॉलिटिकल। पॉलिटिक्स जो है इलेक्शन का सामने खत्म हो गया, तो हम लोग अभी अपना इलाके के लिए क्या कर सकता है। तो अभी हम लोग नया एमएलए बना हूँ, अभी कहाँ कुछ फान उसका आइडिया भी नहीं है। तो हम लोग बोला कि चलो सफाई करते हैं। तो सफाई में सारा लग गया। तो हम लोग का सबका कंट्रीब्यूशन है, और हम लोग का स्पेशली हम लोग का एडीसी उसका बहुत ही एक्टिव इसमें पार्ट है। तो हम दोनों शुरू में एक दो बस्ती में जाके कुछ पेड़ वेड़ लगाया था, सफाई पर किया था, लेकिन उसका मोमेंटम इतना हेवी हो गया, कौन दिन सफाई चल रहा है सर। तो हम भी तो ये देख के हम उन लोग को बोला ठीक है, ये मोमेंटम को जो है हम लोग 1 महीना 2 महीने के लिए नहीं बनाना है, इसको हम लोग सेकेंड नेचर बना लेना है, क्लीनिनेस। तो सर आज हम लोग यही दिखाना था कि हम लोग बाहर से भी साफ है, अंदर से भी साफ है। तो हम चाहते हैं कि ये जो हमारा जो एग्जाम्पल है और बाकी स्टेट में भी, स्टेट का दूसरा पार्ट्स में भी ये इसको एडॉप्ट करे। और क्लीनिनेस हमारा माननीय प्रधानमंत्री जो इनिशिएट किया स्वच्छ भारत अभियान, तो उसी का स्पिरिट में है। तो मेरा ख्याल से 2-3 महीना में हमारा जो अचीवमेंट है, आई थिंक इट्स अ वेरी गुड एग्जाम्पल। और ये सिर्फ शुरुआत ही है, और हम लोग को आगे बहुत जाना है। तो हम लोग का रेस्पेक्टेड सीएम साहब और नेतागण और जितने भी पब्लिक आए हैं, सबको सिलुक बस्ती की ओर से वेलकम। तो यहाँ वही क्लीनिनेस का बारे में थोड़ा सा आप लोग को बताऊंगा। तो ऐसे है सिलुक बस्ती का कहानी। 2019 में बहुत ही एक गंदा हुआ करता था, बहुत ही गंदा था। तो इसमें हम लोग का जो बचपन है, गोबर का ऊपर खेल कूद के बड़ा हुआ है। फुटबॉल फील्ड में जब फुटबॉल खेलता था तो एक दूसरे का फेस में गोबर लगता था, इतना गोबर गांव के नाम से जाना जाता था। तो उतना में सीएम साहब का क्लीनेस विलेज का अवार्ड आया है। तो हम लोग उसमें जो हमारा जो जीवी है, एसएसजी है, सिलुकियन वेलफेयर प्रोग्राम है, तो हम लोगों ने इसी जगह पे, ये हम लोग का ऑफिस की तरह है, इसी जगह में हम लोग ये किया, स्वच्छ सिलुक अभियान बोल के फॉर्मेशन किया। फिर स्वच्छ सिलुक अभियान में काम सबसे पहले गोरू को बॉन्ड किया, फिर सुअर को बॉन्ड किया, फिर सफाई का काम शुरू किया है। तो सर ऐसे हम लोग का करने का तरीका ऐसे कि सिलुक कॉन्जुकेटिव 3 टर्म मिला है। तो हम लोग का अभी पहले में हम लोग सोशल सर्विस जो है हम लोग का आज करेगा फिर कल गंदा होगा, आज करेगा कल गंदा होगा, ऐसा था। हम लोग एवरी मॉर्निंग को केटी जाने से पहले करता था। तो अभी हम लोग का जो है काफ़ी जागरूकता है, सिलुक में जागरूकता आया है, सुधार आया है। अभी हम लोग को 1 महीना में 1 ही बार सोशल सर्विस करना पड़ता है। आप सभी को बहुत बहुत बधाई, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आप लोग ने कंसेक्यूटिव 3 टाइम्स कंसेक्यूटिव आप लोगों का जो सिलुक गांव है उसको क्लीनेस्ट विलेज का जो किताब जो है, मतलब अवार्ड जो है वो मिला हुआ है। तो उसके लिए अपना एसएसए का अपना चेयरमैन साहब को भी कॉन्ग्रेचुलेशंस, और जितने भी जो मेंबर्स हैं आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस।
साथ ही साथ मैं यहाँ के स्थानीय विधायक श्री ओकेन तायंग जी और यहाँ के एडीसी साहब को भी कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ। आप लोग ने बहुत अच्छा दिशा अपना इस सिलुक गाँव वालों को और बाकी जो मिशन मोड में जो इनिशिएटिव्स ले रहा है, बहुत अच्छा इनिशिएटिव्स आप लोग ने शुरुआत किया है। आई थिंक ऐसा इनिशिएटिव अरुणाचल में शायद फर्स्ट टाइम इस प्रकार का इनिशिएटिव लिया जा रहा है। एमएलए साहब ने बताया कि मेवो कॉन्स्टिट्यूंसी में कुल मिला के अराउंड 18 विलेजेस है यहाँ पे, जिसमें से एडीसी साहब ने बताया कि 10 विलेजेस का इस मिशन मोड का प्रोग्राम्स आइडेंटिफाई करके उसको चलाया जा रहा है। और साथ ही साथ हर एक गांव का अभी देखिए अलग अलग जो ये स्कोप को अलग अलग डिफाइन करके अलग अलग पैरामीटर्स में उसको प्रोजेक्शन किया जा रहा है। आई मस्ट ऑल्सो थैंक जितनी भी जो सोसाइटीज़ हैं जो पार्टनरशिप में हर एक गाँव को जिन्होंने हैंड होल्डिंग के लिए इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए जिन्होंने हैंड होल्ड किया है, उन सभी का भी बहुत मैं कॉन्ग्रेचुलेट और बधाई भी देना चाहता हूँ। अभी जो हम लोग महबूब में विजिट किया, अभी यहाँ पर्टिकुलर सिलुक में है, तो ये क्लीनलीनेस को लेके जिस तरह अभी महबूब मतलब इतना मतलब एक नया इनिशिएटिव ले रहा है, तो इसका ऊपर आप क्या कुछ कहना चाहेंगे और लोग दूसरे डिस्ट्रिक्ट वालों को भी क्या इसके तहत मैसेज देना चाहेंगे? मैं सबसे पहले तो अपनी ओर से और हमारे साथ जितने भी जो टीम मेंबर्स आए हुए हैं, स्पीकर साहब और मिनिस्टर्स और एमएलएस काफ़ी अच्छा तादाद में यहाँ पे आए हुए हैं। हम सभी को ओर से सिलुक विलेज खास करके सभी गाँव वालों को बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूँ। जो इनिशिएटिव स्वच्छ भारत को लेके इन लोगों ने जो इम्प्लीमेंट किया ऑन ग्राउंड स्टेट में, वो लोग ने कंसेक्यूटिव 3 बार लगातार क्लीनेस्ट विलेज का जो अवार्ड जो मिला हुआ है, सो उसके लिए बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस। आज प्रैक्टिकली हमें मन था कि यहाँ आके गांव वाले लोग किस प्रकार से यहाँ पे जो क्लीनलीनेस का जो मिशन है उसको इम्प्लीमेंट यहाँ करता है, तो यहाँ आके लोगों का बात भी सुना है और बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। यहाँ के हमारे एडीसी साहब पसिंग जी है, इसके बाद लोकल एमएलए जो ओकेन तायंग जी है, हमारे जो गाँव बुरास लोग हैं और हमारे चेयरमैन जो सिलुक स्वच्छ अभियान का जो चेयरमैन साहब है, तो सभी लोगों ने बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया हुआ है। आप देखिए कि इस गांव में बिल्कुल गंदगी जो है देखने को मिलता नहीं है। जो माननीय प्रधानमंत्री मोदी साहब ने स्वच्छ भारत अभियान शुरू किया था, तो उससे इन्फ्लुएंस होकर गांव वाला लोग ने अपने ओन मोटिवेशन करके एडमिनिस्ट्रेशन और यहाँ के विधायक के साथ में मिल के इस इनिशिएटिव को आई थिंक 2018 से वो लोग शुरुआत करके लास्ट 3 इयर्स कंसेक्यूटिव इसका अवार्ड भी मिला हुआ है। और केवल यही नहीं बल्कि इस मेवो एरिया में अभी बहुत सारा इनिशिएटिव एक मिशन हर एक गाँव में एक मिशन टारगेट रख के वो लोग अलग अलग कार्यक्रम वो लोग चला रहे हैं अपना बायोडाइवर्सिटी को प्रमोट करने के लिए, अपने यहाँ के ऑर्गेनिक जो चीज़ है उसको प्रमोट करने के लिए। तो वेरियस इनिशिएटिव हर एक गांव का अपना अपना एक तो पहचान वो लोग बनाने का कोशिश कर रहा है और उसका कोलैबोरेशन इन पार्टनरशिप विद वेरियस ऑर्गेनाइजेशंस और उसमें अपना ऑफिसर्स का भी ऑर्गेनाइजेशंस भी यहाँ पे शामिल है। तो दिस इज़ ए वेरी गुड इनिशिएटिव। सभी क्लैन का थ्रू से ये इनिशिएटिव जो सपोर्ट कर रहा है, ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव है। आई विश देम ऑल द बेस्ट और ये जब सक्सेसफुल होगा तो डेफिनेटली अरुणाचल प्रदेश का सभी गाँव में इस तरह का इनिशिएटिव जो है वो रेप्लिकेट होना चाहिए। और सर ये जो पेपरलेस जो मेमोरेंडम सबमिट किए हैं 2, तो इसका ऊपर और हमारा जो इको क्लीन मिशन का बारे में और कुछ लोगों को क्या शेयर करना चाहेंगे? मैं यही शेयर करना चाहती हूँ। हमारे पहले मैं ये पेपरलेस मेमोरेंडम के बारे में बाद में बात करूँगी। अभी इको क्लीन हमारा जो मुख्य विषय है उस पर मैं बात करती हूँ। मुझे इवेंट मैनेजर से मिशन मैनेजर प्रमोट किया है हमारे एडीसी साहब और हमारे इसका मिशन के पैट्रन ओकेन जी ने, तो मैं बहुत खुश हूँ। मैं इसलिए खुश हूँ, इसलिए जोश और होश से बहुत ही जोश से मैं काम कर रही हूँ, इसलिए कि हमारे जो अभी का एमएलए नया एमएलए जो है हमको एक नया विचार वाला, नया जोश वाला, नया दिमागी उम्दा सोच वाला एमएलए मिला है। और हमको अभी आप वरिष्ठ रिपोर्टर है तो आपसे मैं ये शेयर कर रही हूँ कि हमको अभी महबूब एरिया को अभी राजनेता नहीं चाहिए, अभी हमको लोक नेता चाहिए। जब कुछ इलेक्शन ख़त्म हो गया, बात ख़त्म, तो सभी को साथ लेके
चले और उनके छत्र छाया में सभी सुरक्षित महसूस करें, अपना सुख दुख उनके साथ बांट सके। हमको ऐसा नेता चाहिए। तो मैंने देखा है कि ओकेन अभी जो 3-4 महीने में ओकेन का कार्य जो है वैसा जैसा हम चाहते हैं कि बुजुर्ग लोग जैसा चाहते हैं वैसा हो रहा है। इसलिए मैं बहुत ही जोश के साथ मैं भी साथ दे रही हूँ, आगे भी साथ दूंगी, क्योंकि ये शिक्षा का पहला नीति ये है, पहला सबक, पहला पाठ ये है कि चरित्र निर्माण, आत्मनिर्माण और अनुशासन। तो ये जो है इससे इस इको क्लीन में से हम लोग अनुशासित होना सीख रहे हैं। चीज़ों को जहाँ तहाँ फेंकना हम कम कर रहे हैं, नहीं तो सारा वही गंदा था। फिर हम ड्रग्स के बारे में हमको अभी होश आ रहा है कि ड्रग्स की गलत चीज़ है, तो इसमें भी थोड़ा थोड़ा सुधार आ रहा है। तो इस सभी का इफेक्ट एजुकेशन का पहला पाठ हम अभी शुरू कर रहे हैं, तो बाकी का पाठ भी धीरे धीरे हमारे जो एमएलए साहब है वो आगे का रास्ता हमको दिखाएंगे, हमें ऐसा विश्वास है। लेकिन इसको सार्थक रूप में, वास्तविक रूप में देखने के लिए, दिखाने के लिए काम करने वाला एक अधिकारी भी चाहिए, जिसमें हमारा शिवो पासिंग जी जैसा ऊर्जावान, निष्ठावान, कर्तव्य निष्ठा अधिकारी है। ऐसे अधिकारियों की सख्त ज़रूरत है। तो हम महबूबासी उनके भी आभारी है, और ये ओकेन तायंग जी के तो आभारी है। हम उनके लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में आगे को और भी ये सब नया नया चीज़ देखने को मिलेगा, सीखने को मिलेगा मकसम जी। फिर आते हैं ये जो पेपरलेस मेमोरेंडम, वो तो हम सबकी समस्या है। महबूबा एरिया की एक माँ होने के नाते दुख और दर्द सुनाना मेरा कर्तव्य है। और सीएम ऐसा व्यक्तित्व है जिनको मैं उनके यंग से जानती हूँ, बहुत ही अच्छा, होनहार और समझदार है। वो एक माँ का दर्द को समझते हैं, एक माँ का विनती को समझते हैं। मैं सोचती हूँ आज जैसे उनका रेस्पॉन्स था वैसा ही आगे को भी इस दो समस्या में, दो मेमोरेंडम में मेरा उनका आगे भी वही रहेगा, मैं ऐसा सोचती हूँ। धन्यवाद।